स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 10। तो मैं इस संकरित गाय संकरित धान इसके खेती के बारे में बात कर रहा था। और ये जो पूरा आमूलाग्र परिवर्तन खेती में आ गया, उसमें सभी अस्वास्थ्य के मूल है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके तो फिर से एक बार नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना है और पूरे देश भर में या पूरे विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार करना है। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि सुभाष पालेकर जी जो काम कर रहे हैं, विशेषतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में, उसके ज़रिए काफ़ी लोग, काफ़ी किसान बदल चुके हैं और नैसर्गिक खेती का अवलंब करने लगे हैं। वैसे देखा जाए, भूटान के बारे में मैंने सुना था कि वहाँ केवल ऑर्गेनिक ही है, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो पता चला कि विदेश से लोग आते रहते हैं, उनका काफ़ी प्रभाव उस पर हो गया है और सभी चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं रही है। तो ये भी एक आश्चर्य की इस प्रकार की बात है। पूरे भारत को अगर इस प्रकार में हमें परिवर्तित करना है तो अभी अच्छा मौका है इसके लिए। जो भी मजदूर शहरों में काम कर रहे थे वो अभी वापस घर पे चले गए हैं और सभी वापस फिर से शहरों में नहीं आएंगे, कुछ वहीं बसने की कोशिश करेंगे। तो खेती में अगर उनका इस्तेमाल होता है तो ये जो खेती की समस्या है कि नैसर्गिक खेती करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। और इसमें ज़मीन का स्वास्थ्य सुधरेगा, पानी अच्छा हो जाएगा, पर्यावरण अच्छा हो जाएगा और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। केवल लोगों का ही नहीं, पशुओं का, वनस्पतियों का, सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। तो हमें ये डटकर करना है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि हम देसी बीज का इस्तेमाल करेंगे तो खेती फिर से एक बार किसानों के हाथों में आ जाएगी, क्योंकि किसानों को इस बीज के लिए बीज कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। और ये होने के बावजूद भी कीटकनाशक या रासायनिक खाद, इनके लिए फिर पैसा खर्च करना पड़ता है। और चूँकि इनकी प्रतिकार शक्ति कम है तो फिर भी ये रोगग्रस्त हो सकते हैं। और सबसे आम चीज़ जो है वो ये जेनेटिक म्यूटेशंस को चालना दे रहे हैं और इसलिए कैंसर सभी जगह फैल रहा है। तो इससे अगर मुक्ति हम पाना चाहते हैं तो फिर से एक बार देसी सीड्स जो है उनका इस्तेमाल हम सीखें, उसका इस्तेमाल करना आरंभ करें तो किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति भी अच्छी रहेगी। तो जो जैविक इस प्रकार के कीटकनाशक है, जैसे कि गौमूत्र वगैरह से काफ़ी इस प्रकार से बनते हैं और उसी प्रकार से उनके खाद्य भी बनते हैं। एक जीवामृत करके है जो भली भांति इसके लिए इस्तेमाल में आता है। दशपर्णी अर्क है, वो कीटकनाशक जैसा काम करता है। और नेचुरल एनिमी जो है, उनके नैसर्गिक शत्रु जो है इन कीड़ों के, वो भी वापस आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, मधुमक्खियाँ या भ्रमर, फुलपाखरू जिसको कहते हैं, वो फिर से वापस आएंगे, बटरफ्लाई। और उससे परपरागी भवन जो कहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन इस प्रकार का होता रहेगा और निसर्ग फिर से समृद्ध होगा। तो हमें फिर से एक बार नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना है और वही इस समस्या का